हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त कपिल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। देखिए, यहाँ पर टीसीएस कंपनी में अभी रिक्रूटमेंट चल रही है, तो यहाँ पर परमानेंट जॉब के लिए हायरिंग करी जा रही है टीसीएस कंपनी में। तो अगर आप देखिए पैन इंडिया किसी भी स्टेट से आते हैं तो आप सभी यहाँ पर एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। और अगर आप एक फ्रेशर हैं या फिर एक्सपीरियंस्ड है, आप मेल है फीमेल है, तो आप सभी यहाँ पर एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं एंड जॉब को ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए दो तरीके की जॉब्स हैं। अगर आप आईटी बैकग्राउंड से हैं तो आपके लिए अलग पोर्टल रहने वाला है जहां पर आप अप्लाई करेंगे। अगर आप नॉन आईटी बैकग्राउंड से हैं तो आपके लिए तब भी यहां पर जॉब है, आपके लिए अलग पोर्टल रहेगा। तो कैसे आपको यहां पर अप्लाई करना है और क्या सारा प्रोसीजर रहने वाला है, कैसे आपको जॉब मिलेगी, वो मैं सारी एलिजिबिलिटीज एंड ऑल थिंग्स आपको यहां पर वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। तो दोस्तों, उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए, तभी आपको आने वाले टाइम में भी ऐसी जॉब अपडेट्स की वीडियोस मिल पाएंगी। तो चलिए भी ज्यादा टाइम ना लेते हुए कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलते हैं और वहां से डिटेल में देखते हैं जो अभी टीसीएस कंपनी में चल रही है हायरिंग। तो देखिए दोस्तों, अभी हम कंप्यूटर स्क्रीन पर पहुंच चुके हैं। तो यहां पर चलिए अब जल्दी से स्टार्ट करते हैं जानना टीसीएस की जॉब के बारे में। तो यहां पर देखिए आपको सबसे पहले लिखा गया है, प्लीज नोट दैट जो यहां पर जॉब ये अवेलेबल है, ठीक है, सिर्फ विद इन इंडिया ज्योग्राफी से आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप आउट ऑफ कंट्री से हैं तो आपकी एप्लीकेशन यहां पर आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है, आपको इसको फिल नहीं करना है, ठीक है। तो यहां पर देखिए यू हैव अ चॉइस टू अप्लाई, आप आईटी के लिए कर सकते हैं, बीपीएस के लिए कर सकते हैं। तो आईटी में वो सभी करेंगे जिनका बैकग्राउंड आईटी रहने वाला है, और जिनका आईटी नहीं है वो यहां पर हम बीपीएस में करेंगे अप्लाई, ठीक है। तो चलिए अब सबसे पहले जानते हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आपके यहां पर क्या जॉब रोल और क्या चीजें होने वाली हैं। देखिए जैसे यहां पर लिखा हुआ है इज एन आईटी सर्विस। देखिए टीसीएस सबसे पहले क्या है, ये आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, बिजनेस को सॉल्यूशंस देता है, बहुत सारे बिजनेसेस को आउटसोर्सिंग करता है ऑर्गेनाइजेशन की, एंड डिलीवर करता है उनको रियल रिजल्ट टू ग्लोबल बिजनेस इंश्योरिंग। मतलब कि कई बार आपने देखा होगा कि बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज के लिए, तो यहां पर क्या फ्लिपकार्ट के लिए जैसे और की कंपनीज के लिए टीसीएस जैसी कंपनी उनको क्या करती है, सोल्यूशन प्रोवाइड करती है। कौन सा सोल्यूशन? जैसे देखिए बिजनेस सोल्यूशन एंड आईटी रिलेटेड सॉल्यूशंस, मतलब कि उनके सॉफ्टवेयर को हैंडल करना है। जैसे अगर आपको पता हो तो जो आप इंडिया में देखिए, अगर पासपोर्ट को देखेंगे, आप जब पासपोर्ट बनाने जाते हैं तो वहां पर जो स्टाफ बैठा होता है वो टीसीएस का बैठा होता है। मतलब कि क्या करती है, कई कंपनीज आउटसोर्सिंग करती हैं, अपना काम किसी आईटी कंपनी को देती हैं कि आप हमारा ये वाला आईटी का सॉल्यूशन कर दीजिए, ये काम आप संभालिए। तो इसी तरीके से यहां पर क्या करता है टीसीएस, ऐसे आईटी सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो आईटी में बेसिकली आपका ये वर्क रहने वाला है, ठीक है। इसके लिए कैसे आपको अप्लाई करना है वो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले चलिए बात कर लेते हैं, यहां पर इसको अप्लाई करने के लिए बताऊंगा, लेकिन बीपीएस के लिए बात कर लेते हैं, क्योंकि यहां पर ज्यादातर जो मुझे पता है कि आप सभी नॉन आईटी वाले ही ज्यादातर देख रहे होंगे। और एक चीज आपको और ध्यान में रखनी है, देखिए अगर आपने किसी एक में अप्लाई कर दिया है तो आप सेकंड में ही सेम रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। मतलब कि अगर आप आईटी वाले हो, आप सोचें कि बीपीएस में अप्लाई कर दें, आपको सेम एप्लीकेशन रजिस्टर नहीं करनी है, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या वर्क रहेगा। जैसे हम यहां पर भी बैक गए, ये तो ओपन हो गया एप्लीकेशन प्रोसेस, ठीक है। तो जैसे देखिए यहां पर लिखा हुआ है वी एट टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ऑफर अ लार्ज पूल ऑफ इंडस्ट्री डोमेन एक्सपर्ट्स। तो यहां पर देखिए क्या होता है कि फाइनेंस एंड अकाउंटिंग रिलेटेड, ह्यूमन रिसोर्स के रिगार्डिंग, उसके बाद प्रोक्योरमेंट एंड एनालिटिक्स हो गया है, क्रॉस इंडस्ट्री रेंजिंग फ्रॉम बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस सर्विसेज, ठीक है। वहां पर क्या हो गया, जैसे कि आईटी का वर्क, आईटी सॉल्यूशंस, जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दी। यहां पर बिजनेस प्रोसेस सर्विसेज क्या होता है कि जितने भी बिजनेस को चलाने वाले काम है, जैसे उसमें फाइनेंस का हो गया, उसमें अकाउंट्स का हो गया, उसमें यहां पर किसी को हायरिंग करने का हो गया, एंड यहां पर कॉलिंग का वर्क हो गया, एंड कनेक्ट रखने का वर्क हो गया, ठीक है, कस्टमर्स को। आप और डिटेल में यहां पर खुद भी रीड करेंगे। देखिए यहां पर कई वर्क लिखे हुए हैं, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस सर्विसेज, ड्रग डेवलपमेंट एंड सेफ्टी सर्विसेज, रिटेल सर्विसेज, टेलीकॉम सर्विसेज, ट्रैवल रिलेटेड सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, ठीक है, नॉलेज सर्विसेज। तो ये सारी चीजें किसमें आती हैं, ये आती हैं बिजनेस प्रोसेस सर्विसेज में, ठीक है। तो यहां पर आपको इसके लिए अप्लाई करने के लिए क्या करना है, देखिए सबसे पहले ये दोनों रोल आपको अब क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए अब सबसे पहले देखते हैं कि यहां पर अगर आप आईटी में अप्लाई करने वाले हैं उसका क्या प्रोसेस है, उसकी क्या एलिजिबिलिटी है, ठीक है। बीपीएस के लिए तो सिंपल एलिजिबिलिटी है, आप अगर ग्रेजुएट हैं तो आप यहां पर अप्लाई कर ही सकते हैं, ठीक है। आपको अप्लाई कर देना है, अगर आप ग्रेजुएट हैं आपके चांसेस हैं ज्यादा आपको जॉब मिलने के, ठीक है। तो आप अगर ग्रेजुएट हैं यहां पर बीपीएस में सर्विस में अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप आईटी बैकग्राउंड से हैं तो उसके लिए आपकी क्या एलिजिबिलिटी है, देखिए यहां पर मैंने आपके लिए निकाल कर रखा हुआ है कुछ यहां पर डाटा। देखिए अगर आपके कंसिस्टेंट 60% एग्रीगेट फॉर बीटेक ग्रेजुएट, ठीक है। अगर आप आईटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आईटी जॉब रोल के लिए, तो आपके अगर 60% एग्रीगेट है, बीटेक आप ग्रेजुएट हो, और यहां पर 50% आपके, अगर आपने बीएससी ग्रेजुएट हो, ठीक है, तो 10th के बाद आपके जो 50% एग्रीगेट, मतलब कि 50% कम से कम हर आपके क्वालिफिकेशन में होने चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद ओनली फुल टाइम कोर्स विल बी कंसीडर्ड, तो आपने फुल टाइम किया होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप पार्ट टाइम स्टडी कर रहे थे और फुल टाइम आप नहीं कर रहे थे, ठीक है। देन उसके बाद नो पेंडिंग बैकलॉग, आपकी कोई भी बैकलॉग नहीं होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ अपीयरिंग फॉर टीसीएस टेस्ट इज परमिटेड, ठीक है। तो यहां पर इसके बाद आपका टेस्ट भी कंडक्ट होगा, जैसे आप यहां पर अप्लाई कर देंगे, रजिस्टर कर देंगे, उसके बाद आपका टेस्ट होगा, उसकी बेसिस पर आपको आगे से आपके जॉब रोल्स दिए जाएंगे, ठीक है।
तो यहाँ पर ये आपका कोई तब बैकलॉग नहीं होनी चाहिए। एंड ब्रेक इन स्टडीज मैक्सिमम अप टू 2 ईयर्स, तो अगर आपका 2 ईयर्स का गैप है वो भी आपको एक्सेप्टेबल किया जाएगा, लेकिन अगर आपके पास कोई वैलिड रीजन है तो तभी। एंड उसके बाद शुड नॉट हैव अ फॉर टीसीएस सिलेक्शन प्रोसेस इन लास्ट 6 मंथ, मतलब कि अगर आपने पहले 6 मंथ के बीच में आपने यहाँ पर टीसीएस में यहाँ पर किसी भी इसके लिए रजिस्टर किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है यहाँ पर अप्लाई करने के लिए। तो ये देखिए आईटी जॉब रोल वालों का रहने वाली है एलिजिबिलिटी। अब हमें दोनों की एलिजिबिलिटी क्लियर होगी, तो चलिए अब देखते हैं रजिस्टर कैसे करना है। देखिए यहाँ पर आपको बीपीएस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप अपनी यहाँ पर ईमेल डालेंगे, ठीक है, उसके बाद गेट ओटीपी करेंगे, तो मैं आपको आगे का प्रोसेस यहाँ पर वैसे बता देता हूँ, ठीक है। देन आपको क्या करना है, यहाँ पर टीसीएस अपने रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन करना है, ठीक है। यहां पर आपको अपनी सारी डिटेल फिल करनी है, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन की मांगी होगी, ठीक है, सारे स्टेप्स होंगे, ये आपको अपनी पर्सनल डिटेल यहां पर फिल कर देनी है। देखिए जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे, ठीक है, उसके बाद आपकी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, तो देन आपको यहां पर आपकी ईमेल आईडी दिखाई जाएगी, आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दिखाया जाएगा। जैसे आप उसे कंफर्म करते हैं तो आपको आपका यूजर आईडी यहां पर बता दी जाएगी एंड आपको अपना पासवर्ड यहां पर फिल करके उसे फिर क्या कर लेना है, सबमिट कर लेना है, ठीक है। तो जैसे आपका उसके बाद आप सबमिट कर लेंगे, ठीक है, तो आपके यहां पर अभी क्रिएट हो चुका है आपका अकाउंट, आप सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुके हो यहां पर टीसीएस के डाटाबेस में, ठीक है। देन आपको अपनी प्रोफाइल को आगे कंप्लीट करना है। तो प्रोफाइल कैसे कंप्लीट करनी है, देखिए यहां पर आपको पर्सनल डिटेल, एकेडमिक एंड वर्क एक्सपीरियंस डिटेल जो आपकी होगी एंड अदर डिटेल्स एंड एप्लीकेशन फॉर्म प्रीव्यू, उसके बाद ये 4 स्टेप्स में आपको आगे रजिस्ट्रेशन करनी है, ठीक है। तो यहां पर देखिए पर्सनल डिटेल आपको ये सारी आपने फिल कर दी, ठीक है, इस तरीके से मैं आपको दिखा रहा हूं। इसका मैं लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ये सारी एग्जांपल को आप खुद भी देख सकते हैं, ठीक है। देखिए उसके बाद एकेडमिक एंड वर्क एक्सपीरियंस डिटेल में क्या होने वाला है, मतलब कि आपकी क्वालिफिकेशन रिलेटेड, आपके 10th का 12th की डिटेल, ग्रेजुएशन की या फिर और भी कोई हाईएस्ट अगर आपकी क्वालिफिकेशन है उसकी डिटेल, अगर आप कहीं पर वर्क कर रहे हैं वर्क एक्सपीरियंस आपको डालना है, ठीक है, डिक्लेरेशन होगी, ये सारी चीजें आपको डालने के बाद, ठीक है, जैसे आपका सेकंड भी यहां पर ओके हो जाएगा, ठीक है। वर्क एक्सपीरियंस आप यहां पर इस तरीके से आपको डालना पड़ेगा। तो जैसे हम यहां पर नीचे को स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं, ठीक है, ये हमारा सारा फिल हो गया। तो देन उसके बाद आपके देखिए अदर डिटेल्स आ जाएंगी। तो अदर डिटेल्स में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपकी कोई अचीवमेंट है, आपको अपनी फोटो अपलोड करनी है, अपना सीवी अपलोड करना है, ठीक है। ये सारी चीजें डालने के बाद जैसे आप इस सभी चीजों को फिल कर देंगे, अपनी नेशनैलिटी होगी, ठीक है, तो ये सारी चीजें डालने के बाद जैसे देखिए मैंने आपको बताया ना, आपको सीवी एंड फोटो अपलोड करनी है, उसका आपके पास इस तरीके से यहाँ पर ऑप्शन आएगा। तो देन आपका क्या होगा, सक्सेसफुली आप सिक्योरिटी डिटेल्स को डालेंगे, जैसे इन्होंने यस नो करने को कहा है, इसको आपको रीड करने के बाद देन आपको सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर फिर इस तरीके से डेट लिख कर आएगी कि आपने यहां पर देखिए एप्लीकेशन आपकी रिसीव्ड हो चुकी है इतने टाइम पर, कैंडिडेट ने रजिस्टर किया था इतने टाइम पर, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, आप यहां पर फिर अपना एप्लीकेशन फॉर्म देखना चाहें, ठीक है, उसके बाद आप अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक करना चाहें, ठीक है, तो आपको सारा वहीं से मिल जाएगा, एक्सेस मिल जाएगा, ठीक है। जो आपको अपना यूजर आईडी एंड पासवर्ड क्रिएट करेंगे बस वो आपको याद रखना है, वहां से आपको सारी डिटेल आगे मिलती रहेगी। एंड अगर बात की जाए आपकी देखिए जो आप मेल आईडी फिल करेंगे उस पर आपको आगे की सारी नोटिफिकेशन आती रहेगी, आपको सारी चीजें नोटिफाई टीसीएस करता रहेगा। तो यहां पर अब सबसे मेन क्वेश्चन आता है, यहां पर अब सबसे मेन क्वेश्चन आता है, कई मुझे कैंडिडेट्स बाद में कमेंट करते हैं कि सर हमने अप्लाई किया लेकिन हमें यहां पर कोई भी रिस्पांस नहीं आया, कोई भी रिप्लाई नहीं आया। तो अगर आप कम्युनिटी टैब में जाकर मेरी चेक करेंगे, ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं। तो यहां पर ये डिपेंड क्यों करता है, जो सिलेक्ट हुए हैं ये इस चीज पर डिपेंड करता है कि आपकी प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट हो रही है या फिर नहीं हो रही है। तो वो किस चीज पर डिपेंड करता है कि आपने रिज्यूमे कैसा बनाया है, ठीक है। अगर आपने अच्छा रिज्यूमे बनाया हुआ है, 1 या 2 पेजेस का रिज्यूमे है और बिल्कुल क्लियर कट आप जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके रिलेटेड आपने कीवर्ड्स डाले हुए हैं, तो आपका प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट होने के ज्यादा चांस होते हैं एंड आपको डेफिनेटली वहां पर आपकी प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट होती है, ठीक है। तो अगर अच्छा रिज्यूमे बनाना सीखना चाहते हैं उस पर भी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप उससे भी वॉच कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपको अप्लाई करना है, ठीक है। अप्लाई करने के बाद जैसे आपकी प्रोफाइल यहां पर शॉर्टलिस्ट होगी तो आपको आगे की सारी प्रोसेसिंग बता दी जाएगी, तो आगे के टेस्ट के बारे में बता दिया जाएगा, ठीक है, सारी इंफॉर्मेशन आपको दे दी जाएगी। लेकिन अगर आपकी प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट नहीं होती है तो आपको आगे फिर यहां पर आपसे कॉन्टैक्ट नहीं किया जाएगा। तो ये मैं आपको क्लियर कट पहले ही कह रहा हूं, अगर शॉर्टलिस्ट होती है देन ही आपसे टीसीएस कांटेक्ट करेगा। लेकिन टेंशन वाली कोई बात नहीं है, आपको मेरे चैनल पर बहुत सारी जॉब्स अपडेट मिलती रहेंगी, आप हर जगह पर अप्लाई करना स्टार्ट कीजिए। क्योंकि देखिए जब हम फ्रेशर होते हैं ना, तो क्या होता है, जब मैं भी फ्रेशर था, मैं जॉब्स को फाइंड कर रहा था, तो मैंने बहुत जगह पर रिज्यूमे दिए, ठीक है, ऑनलाइन भी फिल किए। ऐसा नहीं है कि मुझे हर जगह से यहां पर क्या हुआ वहां से रिप्लाई आया, रिस्पॉन्स आया, लेकिन मैं अप्लाई करता गया, एक टाइम पर जाकर मुझे रिस्पॉन्स आ गया एंड मेरी जॉब्स अच्छी लग गई, ठीक है। अभी मैं सेकंड कंपनी में हूं। तो इस तरीके से देखिए अगर आप भी यहां पर कोशिश करते रहेंगे, आप अप्लाई करते रहेंगे, तो आपकी डेफिनेटली कहीं ना कहीं प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट होगी। लेकिन आपको हर बार ये अपनी कमी ढूंढनी है कि इस बार क्यों हो सकता है कि मेरी प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट नहीं हुई है, ठीक है। तो यहां पर
बाय द वे ये आपकी सारी आने वाली है टीसीएस की जॉब वैकेंसी, तो मैं थोड़ा सा आपको अलग से नॉलेज देने लग गया था। तो अगर इस पर कोई डिटेल वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन टीसीएस में ये आपकी रिक्रूटमेंट रहने वाली है, इस तरीके से आपको अप्लाई करना है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो यार जरूर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, फिर से कहता हूं बेल आइकन को हिट कर लेना, तभी आपको आने वाले टाइम में भी ऐसी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल पाएंगे। तो चलिए अब जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए आप सभी को अलविदा।